ये वीडियो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के फाइनल इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में है और इसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम सेक्शंस, रिपोर्ट्स के तमाम सेक्शंस के बारे में मुकम्मल गाइडलाइंस दी गई है। सबसे पहले इंटर्नशिप रिपोर्ट जब आप स्टार्ट करते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर आप देखें आपके LMS वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। इस फॉर्मेट में तमाम चैप्टर्स और डिटेल्स को जो चैप्टर्स या सेक्शंस आपने बनाने हैं और उसके अंदर जो कंटेंट आपने डालना है या लिखना है उसके बारे में डिटेल वाइज बताया गया है। और इसमें हर सेक्शन उसी तरतीब से है जिस तरतीब से कि आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में उसको डेवलप करना है। तो सबसे पहले है टाइटल पेज है, फिर नेक्स्ट पेज में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक लेटर है जो कि आपकी LMS वेबसाइट पर इंटर्नशिप कोर्स के अंदर अवेलेबल है। इसमें कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं जो कि लिखी गई हैं और इस लेटर को स्टूडेंट को उस LMS वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद सिग्नेचर करने हैं और उसको स्कैन करके वापस अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्कैन्ड कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब स्टूडेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन उस स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट देगी जो कि इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ मेंशन करती है कि इस स्टूडेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना टेन्योर यानी 6 या 7 या 8 हफ्ते इंटर्नशिप की है और इस दौरान इसने ये टास्क किया, इस डिपार्टमेंट्स में काम किया। नीचे उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर्स, स्टैम्प और नेम होगा। उसके बाद डेडिकेशन है। यूँ तो ये ऑप्शनल एक सेक्शन है मगर मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो इसको लाजमी अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट में ऐड करें। डेडिकेशन क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये आसान तो नहीं होता कि वो इंटर्नशिप या कोई भी कोर्स करे, स्पेशली वो कोर्स इंटर्नशिप जैसा जिसमें कि उसका टाइम भी कंज्यूम होता है, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी आते हैं, उसकी मनी भी कंज्यूम होती है और उसकी मेहनत भी लगती है। तो जब एक स्टूडेंट इतनी मेहनत और जद्दोजहद के साथ और इतनी लगन के साथ एक कोर्स को कंप्लीट करे तो उसके पीछे ज़ाहिरी बात है कि कुछ ना कुछ लोगों का हाथ भी होता है। तो या उसकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो किसी को डेडिकेट करे। तो ये सेक्शन जो है स्टूडेंट्स के लिए ये डेडिकेशन का सेक्शन है। अगर वो स्टूडेंट अपनी इस मेहनत को या इस रिपोर्ट को किसी को डेडिकेट करना चाहता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको किसी को भी डेडिकेट करते हैं और वो यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन है। इसमें उन कोशिशों और उन सपोर्ट को सराहा जाता है जो कि एक इंटर्नशिप स्टूडेंट को उसकी इंटर्नशिप के दौरान मिलती है। यानी अगर इंटर्नशिप स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की तो वो उनको यहाँ इस सेक्शन में एक्नॉलेज करें। उसके टीचर्स ने अगर उनको सपोर्ट किया तो यहाँ एक्नॉलेज करें। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटर्नशिप कर रहा है उधर किसी अथॉरिटेटिव शख्स ने या किसी मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया, हेल्प की या उन्होंने सीखा उनसे, तो यहाँ इस सेक्शन में तमाम उन चीज़ों को स्टूडेंट एक्नॉलेज कर सकता है, यानी उनको हाईलाइट कर सकता है जिनका कि वो शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो अमूमन इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर गाइड करता हूँ कि उस सुपरवाइज़र का जिसने कि आप पर मेहनत की उसको लाजमी मेंशन करें। उन पेरेंट्स को सबसे पहले जिन्होंने आपको सोर्सेज दिए, जिन्होंने आपके साथ जान लगाई, उनको सबसे पहले मेंशन करें, फिर किसी और को, कोई टीचर, कोई एडवाइज़र, किसी को भी बाद में। पहले अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फिर अपने टीचर्स को और फिर कोई मेंबर अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी की सपोर्ट अच्छी लगी तो उसको भी काइंडली एक्नॉलेज करें। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ एग्जीक्यूटिव समरी है, यानी कि पूरी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो आप लिख लेंगे उसके बाद उसकी एक समरी यानी उसका खुलासा तैयार करेंगे, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन में
स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो अगर आप ऊपर लगा चुके हैं तो यहाँ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा, यानी इससे पहले वाले जितनी चीज़ें थी वो अटैचमेंट्स थी और प्रीएम्बल थे, यानी कि वो स्टार्टिंग की चीज़ें थी। असल जो करने वाला काम है, जो जिसमें आपने लिखना है, जिसको तैयार करना है, वो इससे आगे शुरू होता है। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स वो लिस्ट होती है उन चीज़ों की या चैप्टर्स की जो कि आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट में मौजूद हैं और उस किस किस पेज नंबर पर वो हैं, उसके आगे पेज नंबर मेंशन होता है। ये वही है जो कि किसी भी बुक को आप ओपन करें तो सबसे पहले एक लिस्ट और आगे उसका पेज नंबर दिया गया होता है, जिसमें कि बआसानी ये पता चल सकता है कि फ़लाँ सेक्शन या फ़लाँ चैप्टर किस पेज नंबर पे है। टेबल ऑफ कंटेंट्स वही एक लिस्ट या टेबल को कहा जाता है। उसके बाद जो सेक्शन अब शुरू होने लगे हैं या जिनके बारे में अब मैं बताऊंगा, तरतीब में तो वो इंटर्नशिप रिपोर्ट के इस जगह पर फॉल करते हैं, मगर जब एक स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा होता है उसके लिए ये लाजमी है कि वो इन सेक्शंस पर पहले काम शुरू करे। यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो सेक्शंस हैं उन पर वो सबसे पहले काम शुरू करे। इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखने के बाद उसकी नंबरिंग चाहे ये बाद में आए, मगर इस पर काम पहले शुरू हो जाना चाहिए। सो ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पहला चैप्टर है जिस पर कि किसी भी स्टूडेंट ने इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट करते ही इस पर काम शुरू कर देना है। काम करने से मुराद ये है कि इसके बारे में राइट अप करे या लिखना शुरू कर दे, क्योंकि रिपोर्ट मैंने जैसे कि एक पहली वीडियो जिसमें कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स या असाइनमेंट्स में डिफरेंस बताया गया है, उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट से मुराद एक राइट अप है, एक इंफॉर्मेशन है जो आप प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बारे में। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट का मतलब इंटर्नशिप जो आपकी मुकम्मल इंटर्नशिप है उसकी फाइनल रिपोर्ट। सो उसमें जाहिर बात है मकसद यही हुआ कि लिखने का काम या उसको डेवलप करने का काम है। सो ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पहला चैप्टर या सेक्शन है जिसको आप लिखना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़, इसके अंदर भी 2 सब सेक्शन हैं जिसके बारे में आपने लिखना है। सबसे पहला आपने लिखना है ब्रीफ हिस्ट्री। अब किसकी हिस्ट्री की बात हो रही है? ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये उसका ओवरव्यू का चैप्टर है। ओवरव्यू से मुराद उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले ये सेक्शन, इसका सब सेक्शन जो है ब्रीफ हिस्ट्री है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आप लिखें। ब्रीफ से मुराद इतनी भी ब्रीफ नहीं होनी चाहिए कि 1-2 लाइन्स में ही आप मुकम्मल कर लें। आप इंटर्नशिप रिपोर्ट जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपने हर चीज़ को उसके मुकम्मल या मतलूबा नंबर ऑफ अल्फाज में लिखना है। सो ब्रीफ हिस्ट्री से मुराद कोई आप कम से कम भी 1 से 2 पैराग्राफ जो हैं उसकी हिस्ट्री के यहाँ पर लिखेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ये सारी हिस्ट्री आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाएगी या वो गाइड कर देंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन वाले कि ये हिस्ट्री आपको कहाँ से मिलेगी, या तो वो आपको इंटरनेट सोर्सेज देंगे या खुद प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन बी यानी सब सेक्शन बी जो है पहले सेक्शन या चैप्टर का हमारे, वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, क्या वो पब्लिक है या प्राइवेट है, एनजीओ है या किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी टाइप क्या है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर या सेक्शन जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। इस सेक्शन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक आप गूगल भी कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। इसमें वो उन तमाम चीज़ों को या उस हायरार्की को या उस लैडर को हाईलाइट किया जाता है जिससे कि आपकी अथॉरिटी या आपकी सेक्शन ऑफ वर्क जाहिर हो। मैं शायद इसको डिटेल में यहाँ ना बता पाऊँ, मगर इसको जब आप लिखेंगे उसको अभी हम सब सेक्शंस को देखते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब सेक्शन ए जो है इसका, इस चैप्टर का, उसमें है जी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चार्ट। इससे मुराद ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, यानी हायरार्की से मुराद उसका पावर स्ट्रक्चर या अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है, उसका हेड कौन है, उसके नीचे उससे छोटी पोस्ट यानी कि उसके नीचे कौन सेकंड जो अथॉरिटेटिव हाईएस्ट अथॉरिटी है वो किसकी है, प्रेसिडेंट है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, फिर मैनेजर्स हैं, कितने मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर के नीचे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। इस तरह से आप एक फ़्लो चार्ट की सूरत में यहाँ पर जाहिर करेंगे। ये एक सैम्पल फ़्लो चार्ट है। इस तरह का आप फ़्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें कि
यहाँ ऊपर जो है आपका जो सबसे अथॉरिटेटिव उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसका नेम या उसका कॉलम या बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद उससे जूनियर जो हैं, और उसके बाद फिर क्योंकि ऊपर हेड एक होता है, उसके नीचे फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती जाती है। जिस तरह प्रेसिडेंट एक होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी शायद एक हो, मगर नीचे जो उनके सेक्रेटरीज़ हैं शायद वो एक से ज़्यादा हों। इसी तरह नीचे मैनेजर्स जो हैं वो फिर उससे ज़्यादा होते हैं। हर डिपार्टमेंट का शायद अलग मैनेजर्स हो, और हर मैनेजर के अंडर डिपार्टमेंट और उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं। इस तरह से ये एक फ़्लो चार्ट की एक जनरल शेप है। ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो आप बनाएंगे। तो ये एक एग्जांपल थी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट जो सब सेक्शन बी है इस चैप्टर का, उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद मेन ऑफिसेस, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस कौन सा है, और उसके बाद रीजनल ऑफिसेस कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं। और इस तरह अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जो कि एक ही ऑफिस है और उसके अलावा उसका ऑफिसेस कोई नहीं, तो आप उसी का मेंशन करेंगे। उसके बाद डी इसका सब सेक्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें उसके जो डिपार्टमेंट्स आपने ऊपर मेन ऑफिसेज तो आपने मेंशन किए, मगर यहाँ डिपार्टमेंट्स यानी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि मे बी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका ऑर्फनेज का डिपार्टमेंट अलग हो, उसका सोशल वर्क का डिपार्टमेंट अलग हो, उसका वुमेन वेलफेयर का अलग हो। इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर लिखना है। इंट्रोडक्शन से मुराद उनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ई सब सेक्शन इसका है कमेंट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस सब सेक्शन में यानी इस पार्ट में आप लिखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी ये जो आपने सारा स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया, उसके बारे में आपका अपना कमेंट या ओपिनियन क्या है। यानी इस स्ट्रक्चर को आप किस तरह से देखते हो, आया ये फंक्शनल है, वाकई ये स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें कोई कमी है या किसी जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखते हो कि यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या ज़्यादा मैनेजर्स की ज़रूरत है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम किया जा सकता है। इस तरह एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अलावा भी कोई भी जो चेंज या कोई क्रिटिकल नज़र से अगर आप देखो, या कोई भी मतलब आपको ओपिनियन हो उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये आपका थर्ड चैप्टर जिस पर काम करने की ज़रूरत है आपको, वो है प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। यानी कि जो इंटर्नशिप आप कर रहे हैं उसका जो आपका प्लान है, उसकी जो आपकी प्लानिंग है या जो प्रोग्राम है उसका आपने जो सेट किया हुआ है वो क्या है, उसके बारे में लिखना है। यानी उसका फर्स्ट जो सब सेक्शन है उसमें लिखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रांच वेयर यू डिड योर इंटर्नशिप। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा ब्रांचेस हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उसके किस ब्रांच में या किस ऑफिस में आपने काम किया उसका इंट्रोडक्शन आप यहाँ लिखेंगे। अपनी इंटर्नशिप के स्टार्ट होने की और एंड होने की डेट्स लिखेंगे। ऑब्वियसली जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपकी इंटर्नशिप अभी एंड नहीं हुई होगी, मगर आपको आइडिया तो होगा कि वो कब किस डेट को कंप्लीट होगी, तो आप वो मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप उन डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखेंगे जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आपने ट्रेनिंग की। यानी अगर तो किसी बैतुल माल डिपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उनके भी आगे 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करवाते हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद शुरू होते हैं, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ये, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये, और प्लान ऑफ इंटर्नशिप यानी ये 3 लेसन्स या चैप्टर्स जो हैं ये स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करते साथ ही इन पर काम शुरू कर देना है। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपने अपना डेली लॉग या डेली डायरी लिखी थी, जिसमें कि आपने अपने डेली के काम लिखे थे, वो सब इसमें आप मेंशन करेंगे। इसमें सेक्शन ए जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन द डिपार्टमेंट्स यू वर्कड। आपने इंटर्नशिप में जिन भी डिपार्टमेंट्स में जो जो काम किए उन कामों की नौइयत क्या थी, किस नेचर के थे,
उसके बारे में इस पॉइंट में आप लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट बी है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क असाइंड टू यू। अब सेक्शन बी में आप वो टास्क लिखेंगे। ये वो सेक्शन है जिसमें कि आपने अपनी डेली डायरी का जो नोट्स थे वो इस्तेमाल करने हैं। इसमें जो आपको असाइन किए गए टास्क थे आप वो लिखेंगे, यानी कि आपको क्या क्या टास्क दिए गए थे। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बताने का तरीकाकार आपका ये है कि आप उन कामों की नौयत लिखेंगे कि किस किस किस्म के आपने काम किए, और यहाँ पर वो टास्क लिखेंगे जो जो काम आपको दिए गए। इसके अंदर फर्दर क्या लिखना है उसकी डिटेल ये है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म्ड, प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव परफॉर्म्ड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप ऑन। यानी इस सेक्शन पार्ट बी में आपने वीक वाइज उन तमाम एक्टिविटीज़ या टास्क या उन कामों को लिखना है जो जो आपने अपनी इंटर्नशिप के दौरान किए। वीक 1 की हेडिंग देकर आपने नीचे उसके सारे टास्क लिखेंगे। इसी तरह वीक 2, वीक 3 जितनी आपकी इंटर्नशिप है, यानी 6 वीक, 7 वीक्स या 8 वीक्स की, वो इस सेक्शन में आप लिखेंगे। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस का आपका चैप्टर है या सेक्शन है जिसमें कि आप दो मज़ीद सब सेक्शन हैं, नॉलेज एक्वायर्ड या की लर्निंग ड्यूरिंग इंटर्नशिप। इसमें आप लिखेंगे कि आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या नॉलेज गेन किया या आपकी क्या क्या लर्निंग हुई। इस सेक्शन में या इस सब सेक्शन में आप एक चीज़ तो ये लिखेंगे कि आपने इस इंटर्नशिप के दौरान क्या स्किल्स सीखे या क्या आपके अंदर चेंजिंग आई या क्या नॉलेज आपने गेन किया, और फिर उसी नॉलेज को आप सोशियोलॉजी से रिलेट करेंगे कि सोशियोलॉजी की फील्ड में ये नॉलेज आपका किस तरह उस सोशियोलॉजी की फील्ड से रिलेट करता है। और साथ ही इसी सेक्शन के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर दूसरा सेक्शन आप लिखेंगे कि आपने जो चीज़ें सीखी वो सोशलॉजिकल की लर्निंग्स के साथ कैसे मैच करती हैं, यानी कि सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से कौन से ऐसे सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि आपने अपनी इंटर्नशिप के दौरान उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जैसे कि आपने एबिलिटी टू इंटरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, वो आपने इंटर्नशिप में किस तरह एक्सपीरियंस किया, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आया होगा एम्प्लॉयज़ के दरमियान, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कोऑपरेशन जो आपने की, एम्प्लॉयज़ में आपस में कोऑपरेट करके काम किया, कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ग्रुप वर्क का है। सो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। सोशियोलॉजी में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप अपनी इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर उनको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन या चैप्टर आपका है क्रिटिकल एनालिसिस का। इस सेक्शन में आप जो आपकी इंटर्नशिप के दौरान आपका एक्सपीरियंस रहा या आपका जो वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजरा है उसको आप क्रिटिकली इवेलुएट करोगे, यानी तनकीद की निगाह से आपने देखना है और यहाँ पर अपना एनालिसिस लिखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन अंदर इंटर्नशिप के दौरान प्रैक्टिकली आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जो थ्योरेटिकली यानी कि बुक्स के नॉलेज से डिफर करती हैं या कि जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो तनकीद की निगाह से आपने अपनी इंटर्नशिप को और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है, उस एक्सपीरियंस को जो कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ उसको तनकीद की निगाह से देखकर अपना एनालिसिस यहाँ लिखना है। और उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका जो एग्जेक्टिव समरी सबसे पहले हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कंक्लूजन में आप वो सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे जो कि आपने इंटर्नशिप में की। उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं कि अगर इंटर्नशिप के दौरान आपको कहीं कोई गैप या कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आई है, कोई प्रॉब्लम नज़र आई है, चाहे वो आपकी सोसाइटी में आपको नज़र आई है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आई है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नज़र आई है, कहीं भी कोई आपको गैप या प्रॉब्लम नज़र आई है, उसके बारे में जो सजेशन आप देंगे वो है रिकमेंडेशंस, ठीक है, और वो इस सेक्शन में आप लिखेंगे। और उसके बाद रेफरेंसेस या सोर्सेज हैं। यहाँ पर आप वो रेफरेंसेस जो कि आपने कहीं से नॉलेज लिया तो वो ऑनलाइन लिया या बुक से लिया इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, तो उसका सोर्स लिखोगे यानी उसका रेफरेंस लिखोगे APA फॉर्मेट में। सो ये सेक्शन है रेफरेंसेस के लिए। उसके बाद लास्ट जो आपका सेक्शन है वो एनेक्सेस, यानी इंटर्नशिप के दौरान जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी अगर कोई सर्वे किया उसका फॉर्म
कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने यूज़ किए अपनी इंटर्नशिप के दौरान, उसके अलावा कोई पिक्चर्स, कोई ब्राउशर्स, कोई इंटरव्यूज़, क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हैं, वो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे वो इस लास्ट सेक्शन एनेक्सेस में अटैच करोगे। ये यहाँ तक आपका तमाम चैप्टर्स या सेक्शंस थे जो कि आपने एक इंटर्नशिप फाइनल रिपोर्ट में तैयार करके अपने सुपरवाइज़र को भेजने होते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको प्रॉपरली अटैम्प्ट करे और इसके तमाम लवाजमात या इसके रिक्वायरमेंट्स पूरी करे तो 5 to 7,000 वर्ड्स काउंट की लिमिट वो इजीली कंप्लीट कर सकता है। सो गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए या सजेशन यही है कि जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको अच्छी तरह से समझ कर और उसके रिक्वायर्ड SOPs हैं उनके हिसाब से अपनी इंटर्नशिप को लिखना स्टार्ट करें और उसको कंप्लीट करें, ताकि आपकी वर्ड काउंट लिमिट भी पूरी हो और आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट भी अच्छी तैयार हो। सो ये फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको क्लियर करना है वाइवा से पहले। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। थैंक यू।